बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ब्ल अज़ वक़्त किसी वाक़े की इत्तला देने को पेशिन गोई कहते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही आइंदा रूनुमा होने वाले बाज़ हालात से मतला फ़रमा देते थे, जिसकी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाक़े की इत्तला क़ब्ल अज़ वक़्त इरशाद फ़रमा देते। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, इसलिए आपने जिन जिन बातों की पेशन गोई फरमाई वो सारी बातें सच साबित हुईं। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पेशन गोइयाँ वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं कि जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और रोए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी बाकी न होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाले इस ज़मीन पर हर तरफ वैरानी ही वैरानी हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मगरूर बादशाह। उसके बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को है। फिर जब अल्लाह तबारक ताला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीन व आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से गोश्त भी चढ़ जाएगा। नाज़रीन, इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और उस दिन अल्लाह तबारक ताला के फरमान पूरा होगा, जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फ़र्दन फ़र्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद शहदा इकरामुल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। फिर वो काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से ज़िंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पत्थर हो जाएंगी और उन काफिरों के दिल दहल जाएंगे और कलेजे मुंह को आ रहा होगा। नफसा नफसी का आलम होगा कि कोई गम गुसार और मददगार ना होगा और ना उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे। और उस दिन शहदा अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फौत होगा वो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मरा होगा वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा और जो जना करता हुआ मरा वो उसी तरह जना की हालत में उठेगा। नाज़रीन, इस तरह जब तमाम मखलूक ज़िंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्र से बाहर निकल आएगी, फिर उसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे और फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। तो आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क के शाम के इलाके में कायम होगा और सब लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा और कुफार में से जो लोग अंधे उठेंगे और ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे और जो लोग चींटियों के जिस्म से उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे और बाज़ काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफिरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ जाएंगे। कुछ अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज़ अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान हशर में पहुंचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर दो
और किसी ऊँट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक ताला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप मंजिल की तरफ रवां दवां होगी और वह मंजिल मकाम हशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जरूरत तक ना होगी। उस दिन हर आदमी को यह एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला की तरफ से यह ऐलान किया जाएगा, ए मुजरमो, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम लोग अलग अलग ग्रुपों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की पूजा किया करते और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों के उन अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा उलमा के साथ हो जाएंगे और नेक नेक लोगों के साथ, आबिद लोग आबिदों के साथ और मुत्तकी मुत्तकीन के साथ ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और शहदा शहदा के साथ, मुजाहिदीन मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अलगर्ज जो जिस चीज़ के साथ मोहब्बत करता होगा और जिन अमाल के ज़रिए उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। उस दिन बेनमाजी बेनमाजियों की सफ़ में खड़े होंगे और रोज़ों को छोड़ने वाले रोज़ों को छोड़ने वालों की सफ़ में खड़े होंगे और नाफरमान नाफरमानों की सफ़ में खड़े होंगे। और इसी तरह ज़कात ना देने वाले ज़कात ना देने वालों की सफ़ में खड़े होंगे और जना करने वाले जना करने वालों की सफ़ में खड़े होंगे। शराब नोशी करने वाले शराब नोशी करने वालों की सफ़ में खड़े होंगे और माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के नाफरमानों की सफ़ में खड़े होंगे। मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। वो दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और ज़मीन तपिश की वजह से दहक रही होगी और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा और ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि ज़मीन पर पाँव न रखा जा रहा होगा। दूर दूर तक कहीं साया नज़र नहीं आ रहा होगा और लोग अपने अपने अकायद व अमाल के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के मुताबिक टखनों तक पसीने में डूबे होंगे और कुछ लोग सीने तक पसीने के अंदर डूबे होंगे और कुछ लोग अपने अमाल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान हशर में जब हिसाब किताब की इब्तिदा होगी और नामे अमाल खुलने शुरू होंगे तो लोगों को पसीना आएगा और वो पसीना इस कदर बहेगा कि ज़मीन के अंदर 70 गज तक चला जाएगा और उनके लिए लगाम बन जाएगा, यहाँ तक कि उनके कानों तक पहुँच जाएगा। यानी वो पसीना उनके दहनों तक पहुँचकर लगाम की तरह उनके मुंह को जकड़ेगा कि वो बातचीत करने पर भी कादिर नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा। लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रब्बिल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे। और नाज़रीन, जब अहले ईमान का नंबर आएगा तो अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत का अंदाज़ अहले ईमान से कुछ भला होगा। एक मोमिन आदमी तबारक ताला अपने करीब लाएगा और उस पर अपना अमन और रहमत डाल देगा और अल्लाह तबारक ताला उस मोमिन से सवाल करेगा कि तूने फ़ला फ़ला गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फ़ला गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक ताला उसके बाद उसके गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाए। उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं ज़रूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नुम में डाला जाऊंगा। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उस मोमिन को जन्नत में भेज देगा। नाज़रीन, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हकूक़ के मुतल्लिक सवाल कर लिए तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मैज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नामा-ए-माल अपनी आखिरी शक्ल में वज़न होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैज़ान कायम किया जाएगा और इस मैज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब होंगे और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे और जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे। जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। वो दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात ख़ास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के नादार लोग होंगे। उस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत की शफात फरमाएंगे और अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल फरमाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, क़यामत एक अटल हकीकत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तला फरमाई है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी जो अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, कुरान में लिखा है कि वो अम्बिया भी अपनी कौमों को क़यामत से डराते थे। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ये इरशाद फरमाया था, ए मूसा, क़यामत आने वाली है और उस दिन सब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा और उनसे बाज़पुरस की जाएगी। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई और आप नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो एक क़यामत की बड़ी अलामात में से है। अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। उसकी मज़ीद भी चंद अलामात हमें बताई गई हैं। दोस्तों, ये अलामात ज़रूर सुन लें, क्योंकि अगर किसी फितने के बारे में पहले से मालूम हो या किसी हादसे के बारे में पहले से मालूम हो तो उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला उस शर से बचा लेंगे। इसीलिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल कुछ इस तरह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा करते थे ताकि उन फितनों और शरूर से अपने आप को बचा सकें। नाज़रीन गिरामी, क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी निशानी यानी क़यामत का बहुत बड़ा फितना दज्जाल होगा। ये दज्जाल बनी आदम की नस्ल से होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि दज्जाल किसी टेक्नोलॉजी या एक बहुत बड़ी कुव्वत का नाम होगा। नहीं दोस्तों, ये एक इंसान होगा जिस तरह बनी आदम इंसान हुआ करते हैं, ये भी इंसान होगा। अलबत्ता इसको दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि दजल का मानी होता है फ़रेब और जादू के ज़रिए लोगों को वरगलाना, उनके ऊपर अपनी बात मुसल्लत करना। जैसे जादूगर हाथ की सिफाई दिखाता है और जो गेंद हाथ में पकड़कर वो गुम कर देता है, हालांकि दर हकीकत वो गेंद उसके हाथ में ही कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, मगर अपने दजल और चालाकी से इसको ऐसे छुपा लेता है जैसे देखने वाला समझता है कि गेंद अचानक गायब हो गई। इसी तरह दजल की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग नज़रबंदी करके दूसरों को गुमराह करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी रफ्तार इतनी तेज़ कर लेते हैं कि उनका जादू और हेरा फेरी देखने वाला समझ नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे फ़न हासिल कर लेते हैं जिससे वो दूसरे को यरगमाल बना लेते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये जितने भी दजल और फ़रेब इस दुनिया में मौजूद हैं, दज्जाल उनमें से सबसे बड़ा फ़रेब होगा, सबसे बड़ा धोखा होगा, सबसे बड़ा जेलसाज फितना होगा। इसलिए उसका लफ्ज़ दज्जाल है, यानी बहुत बड़ा फितना। बाज़ रिवायत में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इस फितने से पनाह मांगा करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह, मुझे इस फितना मसीह दज्जाल से अपनी पनाह में रखना। बल्कि बाज़ औक़ात उसकी तलकीन फरमाते कि हम सब भी ये दुआ पढ़ा करें। मगर दोस्तों, हम लोगों ने दज्जाल को बहुत ही छोटा और आम सा फितना समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि किसी मालूमात की ज़रूरत नहीं, जब वो फितना आएगा तो देखी जाएगी। हालांकि ये बहुत गलत बात है। उसकी आगाही होना हम सब के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि दज्जाल नाम का मतलब क्या है। अब ये समझ लीजिए कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और बाज़ लोगों ने लिखा है कि उसकी एक आँख होगी, दूसरी आँख का नामो निशान तक ना होगा। लेकिन इस तरह बाज़ लोगों ने यह भी लिखा है कि उसकी दोनों आँखें होंगी मगर एक आँख से काना होगा और ये देखने की सलाहियत नहीं होगी। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। बल्कि अहले ईमान को उसके माथे पर कुफ्र लिखा हुआ भी नजर आएगा। नाज़रीन गिरामी, ये इतना सख्त और इतना ख़तरनाक फितना होगा कि आपकी सोच से कहीं बाहर होगा। ये दज्जाल और कज़्ज़ाब तकरीबन हर चीज़ में रद्दो बदल की कुदरत रखता होगा। ये मादरजाद अंधों को ठीक कर देगा, बीमारों को शिफा दे देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा। कहत के दौर में बारिश बरसाएगा। जब एक बारिश बरस रही होगी तो ये बादलों को हुक्म देगा कि यहाँ से हटकर फलां जगह पर बरसना शुरू कर दो। इस तरह एक जगह बारिश रुक जाएगी, दूसरी जगह बारिश शुरू हो जाएगी। ये लोगों के हालात बदलने पर भी कादिर होगा। अच्छे खासे बंदे को मर्ज में मुब्तला कर देगा और इंतहाई बीमार और ज़ईफ़ आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना कर देगा। किसी इलाके से गुजरते हुए वहाँ के मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। इस तरह के वो मुर्दे बोलने लगेंगे और जिंदों जैसी हरकतें करेंगे।
दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे और उसको एक बहुत बड़ी सुपर ताकत समझेंगे। ये अपने सामने लोगों को अजाब दिया करेगा और उनको उठाकर दोजख में डाल देगा, क्योंकि उसके पास एक नकली दोजख और नकली जन्नत भी होगी। जैसा कि लिखा है कि उसके दाएं तरफ जन्नत होगी और बाएं तरफ जहन्नुम होगी। मगर दोस्तों, इस फितने से बिल्कुल नहीं घबराना। जिस शख्स को दज्जाल अपनी जहन्नुम में डाल देगा वो जन्नती हो जाएगा, और जिसको जन्नत में डाल देगा वो शख्स जहन्नुम में पहुंच जाएगा। इसलिए इस फितने की सरगोबी और इससे बचने का तरीका एक ही है कि उसके बारे में मुकम्मल आगाही और जानकारी फैलाई जाए। ये ऐसा खतरनाक फितना होगा कि ये दज्जाल कज़्ज़ाब अपने सामने लोगों को जिंदा करके दिखाएगा, किसी शख्स को कत्ल करेगा और फिर फौरन उसको जिंदा करके दिखा देगा। हत्ता के बाज़ लोगों ने लिखा है कि एक शख्स को आरे से कत्ल करेगा, उसके दो हिस्से कर देगा, फिर उसको जिंदा करके दिखा देगा। उसके साथ करोड़ों लोग जो उसको मानने वाले और उसकी सुपर ताकत के कायल हो चुके होंगे, वो इस पर मजीद पुख्ता हो जाएंगे। हत्ता कि खुदाई का दावा कर देगा, ये दावा करेगा कि इतने अरसे से जिस खुदा की तुम परस्तिश कर रहे थे, जिसको तुम गैब मानते थे और जिसको तुमने देखा नहीं था, वो खुदा मैं ही हूँ। लोग इस फितने में बहुत जल्द मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि वो हर तरह की सुपर ताकत उसके पास देख चुके होंगे। मगर दोस्तों, हदीस में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आई है जो इस पूरे फितने का बड़ा इलाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि लोगों, दज्जाल तुम्हें सब कुछ करके दिखा सकता है और खुदाई का दावा भी करेगा, मगर एक बात याद रखना कि वो आंख से अंधा होगा और तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो वो हर ऐब से पाक है। वो कभी भी माजूर नहीं हो सकता और ना ही किसी जिस्म का मोहताज हो सकता है। उसकी ज़ात में हर किस्म की अच्छाई मौजूद है, उसकी ज़ात हर किस्म की बुराई से पाक है। इसलिए दोस्तों, हदीस के अल्फाज ज़रूर याद रखो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा खुदा आंख से माजूर नहीं है। उसका पूरा हुलिया मैं आपको बताता हूँ। दज्जाल पिस्ता कद, मोटी जिसामत वाला, बड़े सर वाला होगा। दोनों आंखों में से एक आंख कानी होगी। उसके सर के बाल सख्त और घने होंगे। उसकी जिल्द का रंग सफ़ेदी माइल होगा। उसकी दोनों पिंडलियों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे लिखा होगा, जिसको हर मोमिन शख्स आसानी पढ़ लेगा। दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगा करें। उसके ताउज़ के अल्फाज अपने करीबी आलिम दीन से सीख लें। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वही शख्स इस फितने से बच सकता है जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहें। अगर आप अरबी अल्फाज याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना याद कर लें कि अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह, हम सबको फितने दज्जाल से महफूज फरमा। हम फितने दज्जाल के शर से तेरी पनाह में आते हैं। या अल्लाह, हमारे ईमान को हर हाल में सलामत रखना, उसी ईमान पर हमारा जीना मरना हो। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अल्लाह ताला ने क़यामत के आने का कतई और हतमी इल्म किसी को नहीं दिया कि वो फ़लाँ सन, फ़लाँ महीने और फ़लाँ तारीख में वक़ूअ पज़ीर होगी, बल्कि इसका इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज रखा है। और ये भी साबित है कि क़यामत अचानक आएगी। उसके आने से कबल उसके मुतय्यना लम्हात में वक़ूअ पज़ीर होने का हकीकी इल्म किसी को ना होगा। अलबत्ता क़यामत से कबल अलामात क़यामत का तफ़सीली तज़किरा मुतअद्दिद अहादीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियाँ कौन सी हैं? इनमें दज्जाल का खरूज। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है ना आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज और माजूज, उनके कबीले का किसी को नहीं इल्म के कहाँ है, और उनको ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। उनमें एक ज़लज़ला मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। धुआं जो पूरे ज़ोए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे कुरान में अल दुखान कहा गया है। सूरज का मगरिब से तलू होना, ये सबसे बड़ी निशानी होगी। और उसके बाद रिवायत के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। अलदाबा, पूरा नाम दाबतुल अर्ज़, एक जानवर जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। एक आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियाँ किसी तरतीब में नहीं, और इस किसी तरतीब में ज़ाहिर होंगी अल्लाह ही जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया, और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते।
लेकिन बहरहाल जो चीज़ रोए ज़मीन में सबसे पहली तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मगरिब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है जिसके बारे में कई अहदीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज़ में दुनिया का चक्कर लगाएगा। अहदीस के मुताबिक उन 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए सिर्फ ईमान होना काफ़ी होगा। और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या ज़ुबानों के इख्तिलाफ को ख़त्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल के हर मकाम तक जाएगा। इसकी एक जन्नत होगी, एक जहन्नम होगी, जबकि दर हकीकत उसकी जहन्नुम जन्नत और उसकी जन्नत जहन्नुम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस ज़माने को पाओ तो आंखें बंद करके उसकी आग में कूद जाना, वहाँ ठंडा पानी होगा। ये मफहूम है। दज्जाल ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा उसकी तरफ खींचे जाएंगे, उसकी बातों को अडॉप्ट करेंगे और उस पर अमल करेंगे। लेकिन वो सब झूठ होगा। झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल होगा और ये वाक़या फ़लस्तीन में बाब लत के मकाम पर पेश आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज के वक्त दमिश्क की एक मस्जिद में नाजिल होंगे। उनके हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा। मुसलमान हज़रत मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये फ़ख्र उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है कि हज़रत ईसा एक उम्मती की हैसियत से हज़रत मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। उसके बाद के वाक़यात में दज्जाल से जंग है। उसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा उम्मत मुसलमा को लेकर तूर पर रवाना होंगे, क्योंकि याजूज माजूज का खरूज हो चुका होगा। उनसे मुकाबला आसान नहीं। वो तादाद में इतने होंगे कि हर समत से हमलावर होंगे, ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे, लोग उनसे भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि उन्होंने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया तो तीर आसमान की तरफ करके चलाएंगे, जो जब वापस आएंगे तो खून आलूद होंगे और याजूज माजूज ख्याल करेंगे कि उन्होंने आसमानों पर भी सबको ख़त्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और वो मुहासरा बहुत सख्त होगा। हज़रत ईसा और मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह दुआ कबूल फरमाकर याजूज और माजूज पर अजाब भेजेंगे। कीड़ों की शक्ल में उनके जिस्मों में दाखिल होगा ये अजाब और उनको मार देगा। हज़रत ईसा और मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रूए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज और माजूज की लाशें मौजूद ना हो। वह तादाद में इतने होंगे कि सारी ज़मीन उनकी लाशों से पुर होगी। हज़रत ईसा दोबारा दुआ फरमाएंगे और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजकर पूरी ज़मीन को साफ फरमा देंगे। उसके बाद हज़रत ईसा सलीब को तोड़कर ख़त्म कर देंगे और इस तरह वो शिरक जो हज़रत ईसा के नाम पर होता रहा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद खिंजीर का खात्मा होगा और फिर हज़रत ईसा जजिया भी ख़त्म करेंगे। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से ज़मीन पर अदल कायम हो रहा होगा। जजिए का खात्मा एक तरह से इस्लामी लश्कर कशी की उन 3 शराइत में से है। एक की कमी की तरफ भी इशारा है, जो अभी ये हैं। नंबर 1, इस्लाम कबूल कर लो तो हमारे भाई हो। नंबर 2, जजिया दे दो तो लश्कर कशी नहीं की जाएगी। नंबर 3, पहली 2 शराइत कबूल नहीं तो हमारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। हज़रत ईसा उनमें से जजिए वाली शर्त ख़त्म कर देंगे और मुशरकीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या इस्लाम या जंग। हज़रत ईसा इस्लाम को वह आखिरी फतह देंगे। उसके बाद रूए ज़मीन पर अमन फैल जाएगा। उसी दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। मुस्लिम की 2 हदीस हैं। एक में है कि हज़रत ईसा ज़मीन पर 40 बरस रहेंगे और एक में है कि 7 बरस तक ज़मीन पर रहेंगे। उलमा कराम कहते हैं कि 40 बरस हज़रत ईसा की ज़मीन पर मुकम्मल ज़िंदगी का वक्त है, जिसमें से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। उसके बाद उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। उसके बाद शाम मुल्क से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में एक ज़र्रा भी ईमान का हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद मुशरकीन और काफिरीन बाकी होंगे और क़यामत उन्हीं पर कायम होगी। क़यामत की चौथी, पांचवीं और छठी निशानी है 3 बड़े ज़लज़ले जो ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। उनकी शिद्दत ऐसी होगी कि ज़मीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा।
यूं समझे कि ऐसा जल्जला होगा कि मगरबी अमेरिका सफ़े हस्ती से बिल्कुल मिट जाए। सातवीं निशानी धुआं अल दुखान कुरान में है। आप उस दिन के मुंतजिर रहें जबकि आसमान से जाहिर होगा, धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब। आठवीं निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना। ये एक बहुत लंबी रात होगी। मुत्तकी परहेजगार रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नफल पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तलू नहीं होगा। फिर से सोकर उठेंगे, नफल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है। फिर सूरज तलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील होगा, क्योंकि मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक वाज़ेह निशानी पूरी आबोताब से चमक रही होगी। लोग तौबा करना चाहेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। नौवीं निशानी अलदाबा। ये एक जानवर होगा जो मोमिन और काफरीन को अलग अलग निशानी लगाएगा, लोगों से बात करेगा। उसके एक हाथ में हज़रत मूसा का असा होगा और एक हाथ में हज़रत सुलेमान की मोहर। हज़रत मूसा के असा से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा, हज़रत सुलेमान की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर। अहदीस में है कि लोग साथ खाएंगे, एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर पुकारेंगे। 10वीं निशानी एक जबरदस्त आग जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे आगे होंगे, आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा वो जल जाएगा। यमन में कई आतिशफशाओं के दहाने मौजूद हैं। कयास यही है कि आग यहीं से निकलेगी। मैदान हशर के बारे में इख्तलाफ है। अरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, उर्दन, लुबनान और फ़लस्तीन के मकामात की तरफ भी इशारा है। यहीं बैतुल मुक़द्दस भी है और कई हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम की यानी बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की तारीफ़ फरमाई है। मुसलमानान आलम यहीं पर मुसलसल मसरूफ़ जहाद हैं। तमाम बड़ी जंगें यहीं पर हुई हैं और ये दुनिया का वाहिद हिस्सा है जहाँ रोज़ अव्वल से जहाद जारी है और यहीं दज्जाल और यहूदियों का खात्मा भी होगा। क़यामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं उस दिन पहाड़ हटा दूंगा और ज़मीन खुली कर दूंगा, तुम सबको इकट्ठा कर दूंगा और तुम में से कोई भी न बच सकेगा। अल्लाह फरमाएंगे, अब भागो, छुप कर दिखाओ, लड़कर दिखाओ, ताकत दिखाओ, दौड़ कर दिखाओ। यूनिवर्स का दी एंड होने के बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, जिब्राइल, इज़राइल, मिकाइल, इसराफील दोबारा उठ खड़े हों। अल्लाह उनको जिंदा कर देगा। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएंगे, अहले ईमान की रूहें लाओ। अल्लाह के सामने उनकी रूहें लाई जाएंगी जो बिल्कुल रोशन होंगी। उसके बाद कुफ़ार की रूहें सामने की जाएंगी जो मुकम्मल स्याह होंगी, उनके चेहरे तारीक होंगे। अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को कहेंगे, दोबारा सूर फूंको। दोबारा सूर फूंकने से कब्रें फट जाएंगी, मुर्दे कब्रों से निकल आएंगे, तमाम अरवाह निकल कर अपने अपने अजसाम में दाखिल हो जाएंगी। उन इंसानों में नंगे और लंगड़े इंसान होंगे जिन इंसानों ने वज़ू नमाज अच्छे तरीके से किया होगा, उनके तमाम आज़ा से रोशनी खारिज होगी। जिन्होंने हज किए होंगे और कबूल हुए होंगे, वो मैदान हशर में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारेंगे। उनकी आंखें पीछे दाएं बाएं रोशनी होगी। शहीदों के खून चमकते होंगे, उस खून से नूर की रोशनी खारिज होगी। मौज़्ज़न मैदान हशर में अल्लाह अकबर कह के दाखिल होंगे, उसके भी चारों तरफ नूर की रोशनी होगी। अल्लाह अकबर, ये अच्छे लोग होंगे। उनके पीछे जानी, शराबी, चोर, लुटेरे, गिबत करने वाले, लोगों का हक खाने वाले और बहुत से गुनाहगार होंगे। उनकी मिसाल ऐसे होगी जैसे प्यासा कुत्ता। उनको जहन्नुम की आग वाली चप्पल पाँव में डाल दी जाएगी और सांप और बिच्छू उनके जिस्म से चिमटे होंगे। सूरज की गर्मी से उनका दिमाग ऐसे जोश मार रहा होगा जैसे कि चाय बनाने के लिए पानी उबाला जाता है। जिसने जना किया होगा उसके चेहरे पर उसके जिस्म के आज़ा रखे गए होंगे, उनसे खून और पीप बहेगा। और मेरे नबी ने फरमाया कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, गर्ज तमाम को पता लग जाएगा कि उसने दुनिया में जना किया था। इस वजह से उसका ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर। गर्ज के कोई बंदर होगा, किसी की दो दो जुबानें होंगी और जालिम बादशाह ऐसे अंधेरे में होगा कि उसका अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। दूसरी रिवायत में कि जालिम बादशाह को अल्लाह अंधा करके उठाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हाल रोज़े महशर में 70 साल तक रहेगा। 70 साल तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में है कि वो रोएंगे, चीखेंगे, कोई हाथों से अपना सफ़र करेगा, कोई घुटनों के बल चलेगा। 70 साल तक यूं ही सफ़र तय करेंगे। रोने के लिए आंसू नहीं होंगे, खून उनकी आंखों से जारी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, 70 साल तक दुनिया इसी हालत में रहेगी। सूरज हमारे सर पर होगा। तसव्वुर करें, तसव्वुर करें मेरे अल्लाह,
हम पर रहम करना। 70 साल तक लोग ऐसे रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि 70 साल तक कोई भी उम्मीद लोगों को नजर नहीं आएगी। उस दिन अल्लाह के गुस्से की इंतहा होगी। मेरे नबी की शान देखें। फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास खड़े होंगे। जैसे ही हमारे नबी की कब्र अनवार शक होगी तो हमारे नबी फरमाएंगे कि क़यामत बर्पा हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएगा, जी हाँ। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की शान देखें। मेरी उम्मत का क्या हुआ? बाप को बेटे, भाई की बहन, शोहर को बीवी, किसी को भी किसी इंसान की खबर नहीं। लेकिन मेरे नबी को उस घड़ी भी अपनी तमाम उम्मत मुसलमा की फिक्र है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अब भी वक्त है। उस नबी की सुन्नतों को अपना लें, उनकी शफात के उम्मीदवार बन जाएं और अल्लाह पाक के रोज़े क़यामत गज़ब से पनाह मांगे। या अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा मेरे मौला, अपने गज़ब से महफूज फरमा। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों की तरह आपकी तालीमात भी सच्ची और भरक हैं। उसी में दुनिया और आखिरत की निजात है। इसलिए हमें यह फ़िक्र करना होगी कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद है वीडियो आप सब हज़रात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सब